हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.6 के प्रश्न क्रमांक 2 को हल करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 में पहला प्रश्न है 9 पे घात 3/2। इस प्रश्न को हल करेंगे। हल 9 पे घात 3/2, इसको हम लिख सकते हैं 9 को हम लिख सकते हैं 3 पे घात 2। 3 का वर्ग करते हैं तो 9 आता है और इस पे भी घात है 3/2। कोष्टक को हटाते हैं तो इन दोनों संख्याओं का आपस में गुणा होता है। 2 गुणा 3/2। इस 2 से ये 2 कट जाएगा और 3 पे घात ये 3 बचेगी केवल। 3 पे घात 3 है, मतलब 3 का घन करना है। 3 का घन 27 होता है। 27 इसका उत्तर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न है 32 पे घात 2/5। हल 32 पे घात 2/5, इसे हम लिख सकते हैं 2 पे घात 5। 32 के गुणनखंड करते हैं तो 2 एकम 2 बची 1 हो जाएंगे 12। 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 32 के हमने गुणनखंड किए तो 2 2 के कितने आए, हमारे पास 5 आए। इसलिए हमने 32 को लिख दिया 2 पे घात 5 और इस पे घात है 2/5। कोष्टक को हटाते हैं तो इन संख्याओं का आपस में गुणा हो जाएगा। 2 पे घात 5 गुणा 2/5। इस 5 से 5 कट जाएंगे और 2 पे घात 2 बचेगी केवल। 2 का वर्ग करते हैं तो 4 आता है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। तीसरा है 16 पे घात 3/4। इसको हल करेंगे। 16 पे घात 3/4, 16 को हम यदि 16 के गुणनखंड करते हैं तो 2 पे घात 4 आता है। 16 के हमने गुणनखंड किए तो 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 16 के हमने गुणनखंड किए तो 2 2 के 4 आते हैं। इसलिए हमने इसको लिख दिया 2 पे घात 4 और इस पे भी घात है 3/4। कोष्टक को हटाते हैं तो इन घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 4 गुणा 3/4। ये 4 से 4 कट जाएंगे और ऊपर केवल 3 बचेंगे। 2 पे घात 3 हम लिख देंगे। 2 का घन करना है, 2 का घन होता है 8। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चौथा है 125 पे घात -1/3 है। 125 के गुणनखंड करते हैं तो 5 5 के 3 आते हैं। इसलिए हमने 125 को 5 पे घात 3 लिख दिया और इस पे भी घात है -1/3। कोष्टक को हटाते हैं तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। 5 5 पे घात 3 गुणा -1/3। इस 3 से ये 3 कट जाएगा और 5 पे घात -1 बचेगा। ये ऋणात्मक है, यदि इसे धनात्मक में बदलेंगे तो 1 के बटे में आ जाएगी संख्या 1/5। एक घात का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसका उत्तर यही हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 है, सरल कीजिए। इन सभी प्रश्नों को सरल करना है। इसमें पहला प्रश्न है 2 पे घात 2/3 इंटू 2 पे घात 1/5। हल इस प्रश्न को हल करेंगे। 2 पे घात 2/3 इंटू 2 पे घात 1/5। यहाँ पे आधार समान है, यहाँ भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। आधार को एक बार लिख देते हैं तो 2 पे घात 2/3 प्लस 1/5 हो जाएगा। इन परिमेय संख्याओं को जोड़ना है। जोड़ने के लिए हम हरों का एलसीएम निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हर हमें अभाज्य संख्या दी हुई है। अभाज्य संख्याओं का आपस में गुणा कर देते हैं तो वही उसका एलसीएम हो जाता है। तो 5 है, ये 3 है, 5 3 15, 15 ही हमारा एलसीएम हो जाएगा। इन संख्याओं को बारी बारी से इसमें भाग देते हैं। पहले 3 का भाग देना है। 3 5 है 15, 5 बार में जाएगा। 5 का 2 में गुणा करना है, 5 दूनी 10 हो जाएंगे। प्लस इस 5 का इस 15 में भाग देंगे तो 5 3 15, 3 बार में जाएगा। 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 हो जाएंगे। 10 में 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएंगे। 2 पे घात 13/15, यही इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है 1/3, 3 पे घात 3 है और कोष्टक पे घात 7 लगी हुई है। इस प्रश्न को हल करेंगे। यदि इस कोष्टक को हटाते हैं तो इस घात 7 का गुणा अंश और हर दोनों संख्याओं में हो जाएगा। 1 पे घात 7 और बटे में 3 पे घात 3 इंटू 7 हो जाएंगे। 1 का गुणा यदि 7 बार करते हैं तो 1 ही आएगा और 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 हो जाएंगे। 7 या 21, 3 पे घात 21। यह संख्या 1 के बटे में दी हुई है। यदि हम इसे 1 के बटे से हटाते हैं तो यह संख्या ऋणात्मक में बदल जाएगी, तो 3 पे घात -21 हो जाएंगे। इसको हमने 1 के बटे से हटाया, इसलिए ये माइनस का चिन्ह यहाँ पे लग जाएगा। यही इसका उत्तर होगा।
तीसरा है 11 पे घात 1/2, इसके बटे में है 11 पे घात 1/4। हल। यहाँ पे एक घातांक का नियम लगता है, यदि आधार समान हो और घातें कुछ भी हो, संख्या बटे के रूप में हो, तो घातांक का नियम लगता है ए पे घात m बटे ए पे घात n। आधार समान होने पर आधार को एक बार लिखते हैं और घातों को आपस में घटा देते हैं, m माइनस n। ऐसा ही इसमें करना है, आधार को एक बार लिखेंगे और घातों को आपस में घटा देंगे, 1/2 माइनस 1/4। इस 4 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 4 और 2 का एलसीएम निकालना है। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ये 1 आ चुके। इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 4, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा। इन दोनों संख्याओं का बारी बारी से इसमें भाग देना है। 2 का भाग यदि 4 में देते हैं, 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा। 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 एकम 2, माइनस 4 का भाग 4 में देते हैं तो 1 बार में जाएगा। 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और बटे में 4, 11 पे घात 1/4। यही इसका उत्तर होगा। चौथा है और इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है 7 पे घात 1/2 इंटू 8 पे घात 1/2। हल। यदि घातें समान हैं और आधार अलग अलग हैं तो इसमें घातांक का नियम लगता है ए पे घात m इंटू बी पे घात m। आधार का आपस में गुणा कर देते हैं और घात को एक बार लिख देते हैं, a इंटू बी होल घात m लिख देते हैं। ऐसा ही इसमें करना है, 7 का गुणा 8 में करेंगे, 7 इंटू 8 और 7 का गुणा 8 में करेंगे तो 7 8 56 हो जाएगा। 56 पे घात 1/2 आएगा। यही इसका उत्तर होगा। यदि इस प्रश्नावली के किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे कि मैं जो नई नई वीडियो लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।